हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं टेक्निकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, खास करके जो भी अपना हिंदी स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ होता है वो मैं ज़रूर ये बताता हूँ। खास करके बिहार हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इतना स्टेट, दिल्ली हो गया। ये सारे स्टेट में कहीं ना कहीं हम लोग अलाउ होते हैं, क्योंकि ये सारे जगह या फिर क्योंकि यहाँ पे या कि हिंदी एज अ भाषा मांगा जाता है या फिर संस्कृत मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग एलिजिबल होते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है हम जरूर कवर करते हैं। तो अभी फिलहाल जो है आपका बीपीएससी एई से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पहला चीज़ की, जैसा आप लोग को पता था कि 0217 में 124 वैकेंसी के करीब में कट हो रहा था, क्योंकि 0217 में वो सीट को समायोजन की बात चल रही थी। तो ऐसा सुनने में आ रहा था डिफरेंट जगह से कि आपका ये वैकेंसी में से कट होगा। मैंने उस टाइम में भी आपको बोला था कि अपने वैकेंसी में से कभी भी कट नहीं होगा, और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ें बताया था कि सम जीरो हो जाएगा। लेकिन अब जो बातें आ रही है, सम जीरो नहीं होगा, साथ साथ में 120 के अप्रॉक्सीमेटली सीट और एडअप होंगे, जिसका आज कहीं ना कहीं आपको प्रूफ भी देखने को डिफरेंट जगह से मिलते जा रहा है। और कहीं पर आप भी जाइएगा डिपार्टमेंट या फिर कहीं और, तो आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा इंटरनली, ठीक है। तो आज आप देखे होइएगा कि आज का 9 तारीख के डेट का ये लेटर था कि बीसीडी के डिपार्टमेंट में ये चीज़ें मांगा गया था कि तीसरा महीना 2026 तक का जो लोग भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उससे रिलेटेड, हालांकि उन्होंने जो पॉइंट दिया था वो ये मेंशन नहीं किया था कि मतलब कि उनका ये इसलिए मैं वैकेंसी के लिए मांग रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये चीज़ें ज़रूर किया था कि ताकि उनका ये आपका वित्त विभाग को ये चीज़ भेजा जा सके, ताकि उनका सेवा निवृत्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, ताकि आगे की प्रोसेस को ये कंटिन्यू करें इस टाइप में। लेकिन सही बात यह है कि कहीं ना कहीं इससे हमारे वैकेंसी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी अगर 26 तक खाली हो रही है, तो वैसे भी आपको क्या लग रहा है कि वैकेंसी इतना जल्दी थोड़ी ना क्लियर होगा। ये वैकेंसी मान के चलिए, कभी फिलहाल इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए 14 नवंबर को न्यू गवर्नमेंट बनेगी, इसके बाद जाकर जो भी बने, पुराना रिपीट करे या फिर नया बने, ठीक है, तो उसके बाद जाकर आपका ये होगा कि 14 नवंबर के बाद जाकर जान ही रहे ना कि सारे के सारे लोग ये होते हैं दिसंबर तक को, मान के चलिए, ठीक है, सरकार उरकार का गठन उठन बनने के बाद फिर मंत्रिमंडल होते होते दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है, फिर जनवरी तक। तो फिर इसी क्रम में हो सकता है कि बीपीएससी आपका नवंबर लास्ट नहीं तो दिसंबर में आपको डीवी के लिए लिस्ट दे दे। फिर उसको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाना है, ताकि जल्दीबाजी भी नहीं रहेगा, तो आराम से वो सुस्त के तरह आराम से दिसंबर लास्ट नहीं तो फिर जनवरी तक वो डीवी करवाएंगे, ठीक है ना। डीवी करवाने के बाद फिर थोड़ा दिन बैठेंगे, फिर जो लोग का डीवी हो चुका रहेगा वो लोग फिर बीपीएससी दोगेंगे कि भैया हम लोग का फाइनल रिजल्ट दीजिए, फिर जाके आंदोलन होगा, तो फिर मान के चले फरवरी मार्च तक आपको ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट फाइनल वो पब्लिश करेंगे, फिर रिजल्ट फाइनल पब्लिश करेंगे, फिर जाके वो फिर आप ज्वाइनिंग के लिए कीजिएगा, फिर वो बोलेंगे नहीं मैंने आरसीडी के भेज दिया, फिर आरसीडी में जाइएगा, फिर जाके वो डिपार्टमेंट एलोकेट करेंगे। डिपार्टमेंट एलोकेट हालांकि इस बार तो यही कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, डिपार्टमेंट एलोकेट ये करके देंगे ना। बाकी बात आपका पोस्टिंग का जो प्लेस होगा, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होगा, वो सारा चीज़ तो कहीं ना कहीं अभी भी आरसीडी या फिर गाइड करेंगे, ठीक है। तो आरसीडी, ठीक है ना, तो आरसीडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपका हो गया। तो इसमें 100 सीट के करीब में और 120 के करीब में और एडअप होंगे, तो ये 984 प्लस में 120 जो हो जाता है आपका 1104 वैकेंसी, ठीक है। इतना वैकेंसी आपका हो गया है जैसा हमें सुनने में आ रहा है, ठीक है। हालांकि इंटरनली क्या होता है आप देखिए, कसम ही खा के बैठ जाए कि नहीं भैया ठीक है हमें वैकेंसी काटना है तो कुछ भी कर ले, लेकिन जो अभी जो चल रहा है, क्योंकि उनके पास वैकेंसी है तो क्यों कट करेंगे, ठीक है। अगला मैटर था अपना रीयूज का, ठीक है, क्योंकि 25% का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसा आपको भी पता है। तो देखिए 25% तो सही बात यह है कि रियल तरीके से वेटेज दिया जाए, ठीक है। तो जितना लोग थे, जितना अभी तक वैकेंसी आया है, लमसम सारे का हो चुका है, ठीक है। मैं उसका बात कर रहा हूँ 25% वेटेज का, जिसको कहीं ना कहीं बिहार में गेट के थ्रू हुआ है, ठीक है, या फिर वो पीएचईडी में हुआ, या फिर आरसीडी में हुआ, या फिर बीसीडी में हुआ, या फिर यूडीएसडी में हुआ, ठीक है। यही 4 वैकेंसी देखे। हाँ, एक पुलिस निगम में वो तो परसेंटेज बेसिस पर हुआ, ठीक है, चलिए ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने उसको भी ले लिया। बाकी बात पता नहीं कहाँ कहाँ से राइट्स वाले क्या क्या सब आ जाते हैं, वो सब मेट्रो वाले, ये सब तो नहीं ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो जो रियल है उसको तो अभी तक में हो जाना है, जो भी है वो सबका हो ही चुका होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रीयूज अगर जब जो अपना मैटर चल जाता है ना, तो रीयूज वाला मैटर अगर चल जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं समायोजित हो चुके हैं, और वो मुश्किल से 10-20 लोग बचेंगे, तो इसका ज़्यादा मैटर है नहीं। और प्रयास करेंगे कि आगे से हम लोग की
कोई भी जो कॉन्टेक्ट पे बहाली है, तो जैसे अभी भी आई थी ना RWD में, तो गए हम लोग, जैसे जो हुआ वो वैकेंसी कहीं ना कहीं कैंसिल ही हो गया। कैंसिल का नोटिस भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैकेंसी तो अब पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी कंबाइन में ऐड करके दे दिया, तो अब तो वैकेंसी परमानेंट हो जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, तो उसका क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट वाले का। ठीक है, तो रीयूज हटने से कहीं ना कहीं हम लोग का बहुत बड़ा समस्या का निदान हो जाएगा। और इसके बारे में आपको मैं बता दूँ, RCD, गैट और BPSC तीनों के बीच में सामंजस्य बैठ गया है। ठीक है, तीनों ने मीटिंग भी कर लिए हैं। और इसके लिए RCD ने स्पेशली लेटर लिखा था 3 अक्टूबर के दिन में, 3 पॉइंट पे लिखा था। पहला पॉइंट तो उनका ये था, ये वैकेंसी ऐड करने का। दूसरा पॉइंट आपका उनका ये था कि ये जो रीयूज वाला सिस्टम है ये गलत है, क्योंकि रीयूज कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कोई किसी का PhD में हुआ, वो PhD में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी क्रम में अभी कंबाइन का रिजल्ट आएगा, फिर वो PhD में ज्वाइन तो कर चुके रहेंगे, लेकिन फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके फिर से यहाँ पे रिज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर से वो ट्रेनिंग में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे गवर्नमेंट का पैसे का भी खर्च हो रही है, रिसोर्स भी ये ख़त्म हो रही है, तो फिर ये कुछ मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो इसके बारे में RCD जो अपनी नोडल है वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में गहन जो भी किए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं ये तो गलत है। तो फिर इसके लिए तो फाइनली तो गैट को ही डिसीजन लेना है, तो गैट को उन्होंने लेटर लिखा। और फिर इस तीनों का, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम लोग के वैकेंसी के साथ यही 3 लोग हैं, गैट, RCD और BPSC, ये तीनों के बीच में सामंजस्य बैठना की जरूरत है। तो उस तीनों का आपस में मीटिंग भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। और तीसरा पॉइंट जो था, जो 25% वेटेज है, वो उनका कहना था 25% बहुत ज़्यादा है, जिसके जगह पर 10% तक का वेटेज दिया जाए। तो जैसा आपको पता है कि ये तो कहीं ना कहीं विधानसभा से ये हुआ है, तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी तो गवर्नमेंट आप जान रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रही है, तो इस समय तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो पावर में है नहीं। तो गवर्नमेंट जब पावर में बनेगी तो इस पर भी ये होगा, और ये कहीं ना कहीं 10% कर दिया जाएगा। और जब 10% कर दिया जाएगा तो एक्सपीरियंस का वेटेज ना के बराबर रह जाएगा। लमसम मान के चलिए आपका कितना हुआ, 40, मान के चलिए 0.75 से करेंगे तो और थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, मान के 40 की जगह 50 नंबर हो जाएगा, 45-50 नंबर। ठीक है, तो इतना आप भी जानते हैं कि जो 3-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो ऐसा ये इतना ये कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं तो ठीक है, ये तो इतना तो मिलना भी चाहिए, 40-50 नंबर ठीक है, 25 नंबर भी सही था, लेकिन ठीक है उन्होंने 10% का ये किया, तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ। ठीक है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट बनने के बाद इस पर भी विचार गहन मंथन किया जा रहा है, तो इस पर भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को ही मतलब कहीं ना कहीं लेटर लिखा जा चुका था। ठीक है, RCD की तरफ से, तो इस सब के बीच में मीटिंग भी हो चुका है और ये फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है। और बाकी बात जैसा मैंने आपको बताया था कि BCD से अभी लेटर निकला, तो फिर हो सकता है RCD से भी निकले, फिर आगे चल के आपका WRD से भी निकले, माइनर इरीगेशन से भी निकले, प्लानिंग से भी निकले, मत्स्य पालन का तो खैर कोई रोल ही नहीं, UDSD से भी नहीं निकले, क्योंकि UDSD तो नहीं है, नई कैडर ही बनी है। पहला वैकेंसी 07-22 का था, तो इसमें तो खैर लेटर नहीं निकलेगा। बाकी बात चीज़ों में निकलेंगे, जो RWD हो गया इसमें भी निकलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। तो रिजल्ट जहाँ तक बात रह गया DB का, तो DB तो अब आप मान के चलिए कि आपको अब नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नहीं पॉसिबल है। जो कुछ भी होगा DB का, वो आफ्टर गवर्नमेंट जब बन जाएगी उसके बाद ही जाके ये लोग कुछ भी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है BPSC ITI वाइस प्रिंसिपल का। तो देखिए BPSC ITI वाइस प्रिंसिपल जैसा हमें रिसोर्स ये मिला था न्यूज़ कि आ जाएगा, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा है कि इसका भी अब छठ तक आएगा। ठीक है, छठ के बाद में भी पॉसिबल, क्योंकि पता नहीं। और जनरली ऐसा ही होता ही है कि OMR शीट अगर दे दिया गया तो मान के चलिए कि कभी कभी तो एक दिन पहले भी दे दिया जाता था आंसर, रिवाइज आंसर की, उसके बाद जब OMR नहीं, तो फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पहले OMR शीट बाद में रिवाइज आंसर की दे दिया जाता था। लेकिन इस बार क्यों लेट लगा रहे हैं, ये मेरे पास न्यूज़ नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो छठ के बाद पॉसिबल है क्या है। आगे बात करें सैनिटरी ऑफिसर में, तो सैनिटरी ऑफिसर में लमसम सीट बढ़ेगा। जैसा आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा कि 190 के करीब में आई थिंक सीट ये था, नया हुआ था। तो हालांकि ये सीट एडअप करने के लिए भी आप सभी लोगों को, हम लोग को साथ में जाके उसके डिपार्टमेंट में जाके हम लोग को बोलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि नहीं सर हम लोग के साथ ये दिक्कतें हैं, तो तभी वो सीट पर पाए। क्योंकि ऐसे तो आप जान रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन हो गया तो अब तो कोई प्रेशर थोड़ी ना डिपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये सीट अगर जो कुछ बचा भी लेते हैं फिर भी, और हालांकि अगर जो कंबाइन का रिजल्ट आ गया तब तो आप मान के चलिए कि ये सीट ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ठीक है, कंबाइन का, क्योंकि फिर तो आपको वैकेंट भी बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वहाँ पे हुआ है, वो अभी यही ज्वाइन करेंगे, तो वो सीट भी वैकेंट होंगे। तो हालांकि इसके लिए डिपार्टमेंट पे प्रेशर बनाना होगा, तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ठीक है,
इसके लिए तो मेहनत करना होगा। बात रह गया नेक्स्ट वैकेंसी बीपीएससी की, तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि सारा चीज़ कितना सीट पे आए क्या आएगा, सारा चीज़ मैंने आपको बताया। तो ये 2026 में अब मार्च के बाद ही पॉसिबल है, मार्च अप्रैल के बाद जब भी ये ज्वाइन करवा दे उसके बाद ही पॉसिबल है। बीटीएससी जेई में बात करें तो बीटीएससी जेई में बीटेक अलाउ हो सकता है, हालांकि इसके लिए हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ साथ में टीम गेसवा है बिहार का, बिहार गेसवा करके टीम ये है जो यूपी में भी है, और ये बिहार में भी जेई अलाउ के लेकर करके सजग है, और उन्होंने डिफरेंट टाइप में ये बताया भी है। तो उसको हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये काम हम लोग का हो पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामूहिक है। आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट अपने मन से देना होता तब तो हम लोग को इतना दिक्कत ही नहीं होता ना, लेकिन गवर्नमेंट तो अपने मन से देगी नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को कोर्ट केस करना होगा, तो इसके लिए पैसे का खर्च होता है, तो इसके लिए हम लोग को फंडिंग भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे एडअप होंगे, तो प्रयास यही कीजिए कि उनके साथ आइए, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा, जब भी मेल करने को बोला जा रहा है या फिर कभी ऑन द फील्ड आने के लिए बोला जा रहा है कि चलिए ठीक है डिपार्टमेंट विजिट करते हैं, फिर कुछ भी। और हालांकि वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी जेई में भी वो लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के किया और डिफरेंट टाइप के ये कर भी लिए, और कहीं ना कहीं वो लोग फॉर्म भी भर लिए इस पर। ठीक है, तो हालांकि अभी उसका फाइनल हेयरिंग आना बाकी है, तो ये है। बाकी वजह देखिए क्या होता है, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करें तो वहाँ पे हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसका भी वैकेंसी आपको मार्च के बाद आएगी, कन्फर्म आएगी, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसा जो इलेक्शन के लिए एजेंडा नहीं था, ये वैकेंसी आना ही था। ठीक है, हालांकि कुछ ये हुआ गेस्ट का मैटर था, मैं नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, बाकी बात कुछ लोग जो होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि गेस्ट का मैटर था। गेस्ट लोग, क्योंकि आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी आ जाने के बाद अगर वो ज्वाइन करके डिपार्टमेंट में चल जाते हैं तो फिर गेस्ट का कॉलेज छोड़ना पड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में उनका भी रोजी रोटी है, इसलिए वो लोग गए डिफरेंट नेता के पास दोगे, तो वहाँ से कहीं वो वैकेंसी को ये कर लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि वो वैकेंसी कहीं ना कहीं बीपीएससी के पास पहुँचा भी था, बाद में पता चला कि वो वैकेंसी को रिटर्न मंगवा दिया गया, कैसे क्या है। वैसे ही अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो एमपीपीएससी एई की वैकेंसी अपकमिंग है, जेपीएससी एई की भी वैकेंसी आएगी ही फरवरी मार्च तक। ठीक है, जेपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी जैसा मैंने आपको बताया था कि गेट के थ्रू निकालेंगे, वो पहले ही ये बता चुके हैं। उनका ये मतलब गेट के थ्रू नहीं निकालेंगे, मतलब बीटेक का कुछ परसेंटेज, वैसे ही एमटेक का कुछ परसेंटेज, वैसे ही गेट का कुछ मार्क्स देंगे। ठीक है, तो और ये है कि यूआर का सीट के लिए जो भी जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं 2.5 टाइम्स, उसमें विदाउट गेट वाले तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ बीटेक एमटेक में। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका, तो लेक्चरर की आ ही जाएगी। ठीक है, आगे अगर जो बात करें झारखंड जेई की भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, जेएसएससी जेई के थ्रू, और आपको पता है कि अब उन्होंने सिंगल स्टेज एग्ज़ाम नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने नया चीज़ ये बता दिया है कि अब 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, पहला स्टेज पीटी टाइप में होगा, दूसरा आपका मेन टाइप में, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा लेकिन दो स्टेज में होगा। ठीक है, और जैसा आपको पता ही है कि जेई के पोस्ट के लिए तो इंटरव्यू लमसम हट ही गया है हर एक जगह, पहले एसएससी जेई में भी होता था, तो हटा ही दिया गया, तो उसका बात ही ख़त्म कीजिए। इससे बात एमपी सब इंजीनियर में जो व्यापम में है उसमें भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये वैकेंसियाँ आपको मैं बताते चलो 2022 लमसम 2021 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद 4-5 साल हो गया, और 4-5 साल पे एक बार वैकेंसियाँ निकालती है एमपी सब इंजीनियर, जो बड़ा वैकेंसी निकालती है, बाकी बीच बीच में तो 10-10 20-20 पोस्ट पे तो आती रहती थी, वो तो बात की बात है। ठीक है, DSSB में भी जेई की भी वैकेंसियाँ पता ही था दिवाली से पहले, हालांकि आया अभी तक क्यों नहीं, लेकिन अभी आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी बात वैसे ही एई की भी वैकेंसियाँ उसमें तो वो भी आएगी। इससे आगे बात करें एमपीपीएससी लेक्चरर का, तो उसने तो साफ साफ बोल रखा है कि मैं नेक्स्ट ईयर वैकेंसी निकालूंगा गेट 2026 के स्कोर पे, वहाँ पे तो वो एमटेक बीटेक का मार्क्स के बेसिस पे निकालने का भी बात नहीं किया, डायरेक्ट गेट के स्कोर पे ही वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, बाकी वो इंटरव्यू का प्रोसेस है जो कुछ है वो करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका यूकेपीएससी एई की भी वैकेंसी अब सेम ऐसे ही आएगा। जेई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे जेई और एई की बात कर रहा हूँ वहीं पे कर रहा हूँ जहाँ पे कि हम लोग अलाउ है बीटेक वाले। ठीक है, जहाँ पे अलाउ ही नहीं है वहाँ का क्या मतलब, यूकेपीएससी में जेई अलाउ ही नहीं है, जेई में बीटेक अलाउ ही नहीं है, तो क्या मतलब वहाँ के बारे में बोलने से। ठीक है, वैसे ही यूपीपीएससी लेक्चरर का आप लोग को पता है कि वैकेंसी आई थी, लेकिन वैकेंसी फंस गया था, क्योंकि रीज़न ये दिया गया था उस टाइम में कि लेवल 9A का पोस्ट है। ठीक है, और उसके लिए मतलब कि ये किया गया था, तो इस चक्कर में सॉरी ऐसा कुछ था इसमें कुछ बीटेक का, तो कुछ लोग ये इसलिए चले गए थे कि एमटेक अलाउ होना चाहिए, तो लास्ट स्टेज में जाके वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। ठीक है, पोस्टपोन्ड हुआ था, तो ये भी है, तो ये भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, बाकी बात एक राइट्स की वैकेंसी आई, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि राइट्स में ये सैलरी तो कम है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर है कि अगर जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें सिविल का कुछ भी वेटेज नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, सी बात एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है,
डेटा DI है और कुछ आपका ये है GS है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी और ये सारा चीज़ देख लीजिए। वैकेंसी भी ठीक है, सैलरी तो कम ज़रूर है, लेकिन आपको ये है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, काम करने का नॉलेज अच्छा मिलेगा। 1-2 साल अगर जो कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ सिविल का ये कर लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।